आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके शास्त्रीपुरम में किंग्स कॉलोनी के पास तालाब रुकनुद्दौला के अहाते में वाक़ वेंचर में आज सुबह हैदरा और जेएचएमसी के ओहदेदारों ने पुलिस की निगरानी में तामीरात की इन्हिदामी कार्रवाई की गई, जिसकी इत्तला मिलने पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहादुरपुरा रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने फ़ौरन मौके पर पहुंचकर ओहदेदारों से इन्हिदामी कार्रवाई पर सवाल उठाया था, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया था और रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन को गिरफ्तारी के बाद शादनगर पहुंचाया, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जीएचएमसी से इरिगेशन डिपार्टमेंट की जानिब से पुलिस की निगरानी में तामीरात के इन्हिदामी की इत्तला पर मौके पर पहुंचकर पुलिस से सवाल करने पर पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर शादनगर ले जाया गया। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई एक मनसूबाबंद तरीके से की गई है। अगर ये लैंड गवर्नमेंट की थी तो तामीरी मराहल में रोकना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि तामीरात मुकम्मल हुई और कई लोग अपनी ज़िंदगी उसमें बसर कर रहे थे। ऐसे में यह इन्हिदामी कार्रवाई काबिल अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि इस सब की जानकारी सदर मजलिस असुद्दीन ओवैसी के इल्म में लाया जाएगा। आज सुबह 6:30 बजे बम रुकनुद्दौला और किंग्स 5 के अंदर जीएचएमसी और इरिगेशन और एचएमडीए के तमाम ऑफिसर्स मिलकर पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में जो यहाँ पर मकानात की तामीर की जा रही थी, उन मकानात को मुनज़्ज़म किया गया। और जैसे ही इत्तला सदर मजलिस आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असुद्दीन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिली, उन्होंने मुझको रवाना किया। मैंने वहाँ पर जाकर किस वजह से घरों को डिमोलिशन कर रहे हैं कहकर बातचीत हम कर रहे थे, लेकिन हमको वहाँ से गिरफ़्तार करके हमको शादनगर के आगे पुलिस स्टेशन में रखा गया सुबह से शाम तक, और कई मकानात को तोड़ा गया है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको लीक की ज़मीन थी या और कोई गवर्नमेंट लैंड थी, तो जिस वक्त यहाँ पर तामीर की जा रही थी, जो आवाम पैसा देकर ख़रीदी है, तो वहाँ पर वो जब मकानात की तामीर कर रहे थे उसी वक्त में आकर चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो या फिर इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, उनको रोकना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि जब मकानात तामीर हो गए और कई लोग इसके अंदर अपनी ज़िंदगियों को बसर कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक मनसूबाबंद साजिश के ज़रिए यहाँ के जो मकानात को डिमोलिशन किया है। और हम इसकी तमाम तफसीलात सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत आले जनाब अलहाज बैरिस्टर असुद्दीन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को देंगे, और जो भी फर्दर कार्रवाई होगी सदर मोहतरम गवर्नमेंट लेवल पर बात करेंगे। शुक्रिया। सर एक सेकंड सर, ये बताया जाता है कि ये पूरे हैदराबाद के अंदर ये चल रहा है ऐसा बोल के, सिर्फ ओनली ये जगह फेस 4 फेस 5 किंग कॉलोनी बोल के नहीं है, सारे शहर हैदराबाद ओल्ड सिटी के अंदर कई जगहों पे ऐसा तोड़ा जाएगा बल्दिया की जानिब से बोल के सुनने में आ रहा सर। अभी देखिए हुकूमत की क्या पॉलिसी है, हुकूमत क्या चाहती है। ऐवान असम्बली के अंदर जिस वक्त इस बिल को लाया जा रहा था, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कायद ऐवान मुखन्ना ने इस बिल की मुखालिफत की, और हाइड्रा जो बनाया जा रहा है उसकी मुखालिफत कर उन्होंने कहा है कि जिस तरीक़े से गैर मजाज तामीरात नालों के ऊपर हो या फिर तालाबों के बाजू हो जो तामीर किए जा रहे हैं, उसको जो कई बरस से लोग अपने ज़िंदगियों गुजार रहे हैं। तो अकबर साहब ने कहा कि जो जीएचएमसी की हेड ऑफिस है वो ख़ुद एक नाले के ऊपर तामीर की हुई है, उसके लिए आप क्या करेंगे। उन्होंने हुकूमत से सवाल किया, लेकिन हुकूमत उसके कोई जवाब नहीं दी। लिहाजा एक पार्शलिटी पुराने शहर के आवाम के साथ कांग्रेस हुकूमत करना चाह रही है। तो लिहाजा आवाम को भी जानना चाहिए कि किस तरीके से आज काम किया जा रहा है, वो
आवाम के सामने है। सर ये और एक बात है सर, ये मस्जिद गौसिया है, उसके बाजू में और एक मस्जिद है, ये मस्जिदों को छोड़ते हुए ख़ास तौर से कुलीन मंजिल से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ही घरों को टारगेट बनाया गया, इसकी क्या वजह हो सकती है सर? और भी आसपास में कई ऐसे मकानात हैं, कई ऐसे जिताएँ शादी खाने हैं, उसको छोड़ के इसी को टारगेट बनाने की वजह क्या हो सकती है सर? देखिए, कुलीन मंजिल से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बोलकर नहीं, बल्कि जो भी लोग मकानात बनाए हैं उनको एक टारगेट किया जा रहा है, ताकि एक आदमी अपनी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ा हिस्सा जब कमाता है तो वो एक अपनी मकान वगैरह बनाकर रहने के लिए, लेकिन जब आप पूरा तामीर करके लोग यहाँ पर 5-5 साल से 4-4 साल से ज़िंदगियों को गुजार रहे हैं, तो वहाँ पर आकर टारगेट कर तोड़ा जा रहा है। तो ये एक ही नहीं बल्कि कई जगहों के ऊपर कई मकानात को वार्निंग भी देकर गए हैं कि कल फिर आकर हम उनको मुनज़्ज़म करेंगे। सर यहाँ पर 4 साल को डिमोलिश किया सर? अभी तो देखिए, ये बम रुकनुद्दौला का जो एरिया है वहाँ पर 2 मकानात को तमाम बाउंड्रीज़ को तोड़ा गया है और किंग्स 5 के अंदर एक 3-4 मकानात को मुनज़्ज़म किया गया है। सर यहाँ पर 5 से 6 साल से पहले मकानात बने हैं, सो हुआ जीएचएमसी जब क्या सो रही थी, क्या आज जागी है जीएचएमसी? क्यों तो जब जो भी मकानात बना रहे हैं वो तो उनसे रिव्यू होकर बनाए होंगे ना, गैर कानूनी तो नहीं बनाए हैं। वही तो तो जब हम उनको ऑर्डर दिया जाता है उस 5 साल के बाद में तोड़ा जाता है, इसकी वजह क्या होती है? वही तो बात हम आपसे कह रहे हैं कि जिस तरीके से जब उन्होंने तामीर कर रहे थे, जब फाउंडेशन डाल रहे थे, उसी वक्त में आकर जीएचएमसी हो या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो आकर उनको रोकना चाहिए था। हुकूमत की नाअहली है जो उन्होंने जब मकानात बनकर तामीर होकर जब घरों में उतर चुके हैं तो उसके बाद में आकर उनको मुनज़्ज़म करना ये अच्छी बात नहीं है।